घर में हो शादी विवाह या फिर कोई भी मांगलिक कार्यक्रम तो चिंता किस बात की। आपके लिए है जगदीश भाई का सर्व सुविधा युक्त दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा। जी हाँ, इसके साथ ही रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी सुविधाएं जैसे कैटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट, डेकोरेशन और वो सभी जो आपके आयोजन को बनाएगी और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक करें, संपर्क करें जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। इसके साथ ही हमारे द्वारा केटरिंग के कार्य इंदौर, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर और खरगोन में भी उपलब्ध है। हमारी सरकार जिस देश में किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, उसी देश में किसानों को सरकार ने लूट लिया। चुनाव में आय दोगुनी करने का डंका बजाने वाले मंत्री नेता न जाने कहां छिप गए। मखमल की चार दीवारी में छिप कर बैठे नेता मीडिया के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। किसानों के भाई बंदी और रीति रिवाज से सगे संबंधी बनने वाले नेता न जाने कहां छिप गए। आसमान निगल गया या धरती खा गई, न जाने कौन सी नीति बना दी जिसकी वजह से आज किसान रोने पर मजबूर है। किसानों की आय दोगुनी करने वाले मंत्री नेताजी जरा सामने आइए, एक बार किसानों की हालत देखिए। आपको अंदाजा हो जाएगा कि एसी में बैठने वाले और खेत में हल जोत कर फसल पैदा करने वाले की पसीने की कीमत क्या होती है। आपको इस बात का अंदाजा नहीं लग सकता कि किसान जब मेहनत करता है तो उसके अरमान, उसके जज्बात और उसके परिवार के खून पसीने की कमाई उसमें सिंचित होती है। लेकिन एक नेताजी को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो बड़े मंच से बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर पैसों का लालच देकर चला जाएगा, लेकिन जमीन पर रेंगने वाले आम इंसान की कोई कदर नहीं, कोई इज्जत नहीं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन 20 साल बीत जाने के बाद भी किसान की आय दोगुनी होने के बजाय घटती जा रही है। किसान को अपनी फसल का लागत भी नहीं मिल पा रहा है, जिसका नतीजा ये सामने आ रहा है कि किसान अपनी प्याज जानवरों को खिलाने पर मजबूर है या फ्री में बांटने पर मजबूर है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ऐसी तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर प्याज का भाव न मिलने की वजह से किसानों ने अपनी प्याज मंडी में ही जानवरों को खिला दी, तो कई लोगों ने गरीबों को बांट दी। किसानों का कहना है कि भाव न मिलने की वजह से हमारी फसल की लागत भी नहीं निकल पा रही है। मजबूरन हमें फसल को यहीं पर रखकर जाना पड़ रहा है, क्योंकि भाड़ा भी हमारी जेब से देना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार की नीतियां जब किसान हितैषी है तो किसान की इस तरह की तस्वीरें सामने क्यों आ रही है, और लगातार सरकार के प्रति किसानों में जन आक्रोश की भावना क्यों नजर आ रही है। क्या वाकई में केंद्र सरकार अब इस समस्या का कोई हल निकालेगी या ऐसे ही राजनीति कर किसानों के नाम पर अपनी रोटी सेकती नजर आएगी। न्यूज इंडिया टीवी 9 से भावेश पटेल की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन प्याज की खेती करने वाले किसानों की आय 20 साल से वही है। हाँ, लागत जरूर 4 गुना हो चुकी है। पहले 1 बीघा जमीन में 100 से 125 क्विंटल प्याज निकलती थी, अब 50 से 60 क्विंटल ही प्याज निकल रही है। केरल की तर्ज पर मध्य प्रदेश ने भी कुछ फल सब्जियों पर MSP की बात कही थी, लेकिन वो फाइलों में दबी रही। आज कितना कट्टा लाए थे प्याज? आज मैं लाया था 82 कट्टे। तो क्या हुआ फिर? ऐसे छोड़ दिया मैंने, 100 रुपये कट्टे में मैंने प्याज बेची नहीं, मैं बांट दूंगा ऐसे ही। अच्छा, तो आज क्या किया अभी आपने? आज वहाँ मंडी में पड़े जो भी था 20-25 कट्टे यहाँ लेके हमने ऐसे बांट दिए, वो भी कैसे बांट देंगे, वहाँ मंडी में से बांट देंगे। कितनी लागत आती है इसमें 1 एकड़ में 80,000 70,000 रुपये लागत है। और मिला कितना? मिला भैया मेरे को अभी तो 1 रुपये की मैंने प्याज नहीं बेची। क्यों भैया? ये 1 लाख रुपये पूरा खर्चा है, 50,000 रुपये के हिसाब से जोड़ लो तो 1 लाख रुपये 2 एकड़ का खर्चा है। कितना है? हाँ? क्या मिला कितना है? उत्पादन तो 350 कट्टे है। प्याज अच्छी पैदा हुई थी, खर्चा अच्छा भरपूर करा हुआ था, गोबर की खाद डली थी, तो उत्पादन मेरे को पावरफुल मिला था। पर ये बरसात की वजह से पूरा प्याज खराब हो गया। सर प्याज तो बहुत बुरे तरीके से रोल आ रही है। क्या है कि उसको मंडी भी ले जाओ तो 1 रुपये किलो बिक रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि खेतों में ही सड़ रही है। उसकी लागत 50 से 60 हज़ार रुपये है
और वो भेड़ बकरी खा रही है उसको। बहुत ज़्यादा नुकसान है, यहीं बहुत ज़्यादा पड़ी है, जगह जगह ऐसे ही सड़ रही है, धूप खा रही है, कोई इलाज ही नहीं। मंडी ले जाएंगे तो वहाँ भी जाके 1 रुपये किलो में कुछ भी नहीं हाथ में आ रहा है। मतलब हमको खर्चा ही महंगा पड़ रहा है। उसमें खर्चा आ रहा है 50 से 60 हज़ार रुपये और निकल रहे 100 कट्टे 200 कट्टे, तो उसमें भी ख़राब हो रही है 1 एकड़ में, उसमें भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो ऐसे ही खेतों में पड़ी है वो और सड़ रही है। क्या करें हम, लाचार है अभी तो उसको बेचने से। मंडी ले जाएंगे तो उसके रेट नहीं मिल रहे हैं, 1 रुपये किलो में कुछ भी नहीं हो रहा है, उसका भाड़ा भी नहीं निकल रहा है। तो उससे अच्छा तो ये है कि खेतों में ही पड़ा है। बीते सालों की तुलना में किसानों की फसल के भाव तो वही है, लेकिन लागत कई गुना बढ़ गई है। पहले बीज 500 रुपए प्रति किलो मिल जाता था, अब 1500 से 2000 रुपए प्रति किलो है। मजदूरी 100 रुपए रोजाना से बढ़कर 400 से 500 रुपए हो चुकी है। चौपाई, निंदाई, कटाई, छटाई सब में मजदूरों की जरूरत है।